भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं और किसी भी समय अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने का इंतजार करेगी, लेकिन अधिकांश सीटों पर नाम जल्दी ही किसी भी वक्त जारी हो सकते हैं। हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जिन लोगों का नाम फाइनल हो गया है, हम आज उनके नाम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम रायपुर से बात करते हैं। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, जो कि बीजेपी के कद्दावर मंत्री रहे थे 15 साल और लगातार पिछले 33 साल से वो जीतते आए हैं, उनको कोई हरा नहीं पाया है। ऐसे बृजमोहन अग्रवाल को फिर से रायपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। रायपुर पश्चिम की बात करें तो पूर्व मंत्री राजेश मूणत को फिर से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। रायपुर ग्रामीण की बात करें तो मोतीलाल साहू, या इस सीट को साहू बहुल सीट माना जाता रहा है और पहले नंदे साहू यहाँ से विधायक जीतते रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार मोतीलाल साहू को वहाँ से मौका दिया जा रहा है। रायपुर उत्तर से बात करें तो रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, जो कि उत्कल समाज से आते हैं और उत्कल समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा के नाम की चर्चा है। इसी तरीके से अगर भिलाई से बात करें तो भिलाई से पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को टिकट दी जा रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। जबकि भिलाई नगर से अगर बात की जाए तो बीजेपी के पार्षद रिकेश सेन को सेन समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सेन समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए रिकेश सेन को टिकट दी जा रही है। बिलासपुर से अमर अग्रवाल, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको टिकट दी जा रही है। लोरमी से अरुण साव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि इसमें पार्टी विचार कर रही है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए या उनको चुनाव लड़वाने के लिए फ्री रखा जाए। तो लेकिन लोरमी से उनके उम्मीदवारी पर चर्चा है और इस पे अंतिम मुहर भी लग सकती है। इसके अलावा तखतपुर से बात करें, चूँकि लोरमी धर्मजीत सिंह, जो कि जेसीसी के विधायक थे, उनका सीट रहा है, वो भाजपा में आ गए हैं और लोरमी से यदि अरुण साव चुनाव लड़ेंगे तो फिर धर्मजीत सिंह तखतपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि तखतपुर सीट पर उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। नारायणपुर से केदार कश्यप, जो कि पूर्व मंत्री थे, उनको टिकट दी जा रही है। बीजापुर से पूर्व मंत्री महेश गागरा को टिकट दी जा रही है। कोंडागांव से पूर्व मंत्री लता उसेंडी, जो कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है, उनको टिकट मिल रहा है। जगदलपुर से किरण देव की उम्मीदवारी होगी। इसी तरीके से अंतागढ़ से अगर बात की जाए तो पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सांसद भी रहे हैं विक्रम उसेंडी, उनको टिकट दिया जा रहा है। आगे अगर हम आ जाए तो बात कर लें कुरुद की। कुरुद में अजय चंद्राकर, जो कि पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता है, उनको टिकट दी जा रही है। धमतरी से अगर बात कर ली जाए तो धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू, जो कि वर्तमान विधायक है बीजेपी के, उनको टिकट दी जा रही है। बसना से संपत अग्रवाल को टिकट देने की चर्चा है। पिछली बार वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफ़ी वोट उन्होंने पाए थे, लेकिन वहाँ पर संपत अग्रवाल और पुरंदर मिश्रा दोनों वहाँ से दावेदारी कर रहे थे, तो दोनों को अलग अलग, पुरंदर मिश्रा को रायपुर उत्तर शिफ्ट करके वहाँ पर संपत अग्रवाल के लिए रास्ता क्लियर किया गया है। इसी तरीके से राजनांदगांव की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कबीरधाम से विजय शर्मा, जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं, उनको टिकट देने की चर्चा है। डोंगरगांव से भरत वर्मा को चुनाव लड़ाने पर सहमति बन रही है। धरसीमा से अनुज शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ जो फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड, उसके सुपरस्टार कहे जाते हैं, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दी जा रही है। बलौदाबाजार से वर्तमान विधायक शिवरतन शर्मा को फिर से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। कोटा से प्रबल प्रताप सिंह के चुनाव लड़ाने की चर्चा है, जो कि दिलीप सिंह के पुत्र हैं। उसी तरीके से रायगढ़ से बात की जाए तो बीजेपी के महामंत्री और आईएएस छोड़कर बीजेपी में आए ओपी चौधरी रायगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। पत्थलगांव से गोमती साय, जो कि सांसद है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है और बताया जा रहा है कि उनका नाम फाइनल है।
बैकुंठपुर से भैया लाल रजवाड़े जो कि पूर्व मंत्री है, उनको टिकट दी जा रही है। मनेंद्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल पूर्व विधायक है, उनको टिकट दी जा रही है। भरतपुर सोनहत से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जो कि ट्राइबल मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर, उनको यहाँ पर चुनाव लड़ाने की चर्चा है। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव का मुकाबला मेजर अनिल सिंह करेंगे। हालांकि यहाँ पर अनुराग सिंहदेव लगातार प्रतिद्वंदी के रूप में टीएस सिंहदेव को चुनौती देते रहे हैं, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। लिहाजा इस बार वहाँ पर मेजर अनिल सिंह को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। कुनकुरी से विष्णुदेव साय जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके चुनाव लड़ाने की चर्चा है। इसी तरीके से चंद्रपुर से संजोगिता जुदेव के नाम की चर्चा है। हालांकि एक परिवार से 2 सदस्यों को टिकट देने पर थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि या तो संयुक्ता जुदेव चुनाव लड़ें या फिर प्रताप सिंह जुदेव चुनाव लड़े। धमतरी से जैसा कि मैंने आपको बताया रंजना दीपेंद्र साहू चुनाव लड़ेंगे। रामपुर से ननकी राम कंवर पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ेंगे। मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले जो कि पूर्व मंत्री थे, वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष थे। आरंग काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है जहां से अभी छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया है, उनके खिलाफ में बीजेपी खुशवंत दास को उतार रही है चुनाव मैदान में। मस्तूरी से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी चुनाव लड़ेंगे। उसी तरीके से जांजगीर चांपा से राज्य के नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं नारायण चंदेल, वो चुनाव लड़ेंगे। अहिवारा से उषा वार्ले को टिकट दिया जा रहा है। उषा वार्ले हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में आई है, वो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हुआ है और उनको अहिवारा से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। केसकाल से नीलकंठ टेकाम जो कि आईएएस की नौकरी छोड़कर अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दिया जा रहा है। अकलतरा से वर्तमान विधायक बीजेपी के सौरभ सिंह को टिकट दी जा रही है। बेलतरा से रजनीश सिंह की उम्मीदवारी होगी। भिंद्रा नवगढ़ से डमरूधर पुजारी जो कि वर्तमान विधायक है, उनको टिकट दिया जा रहा है। सीतापुर से राम कुमार टोप्पो जो हाल ही में फौज की नौकरी, सेना की नौकरी छोड़ करके आए हैं, ये सीट भारतीय जनता पार्टी काफ़ी वर्षों से अभी तक जीत नहीं पाई है। लगातार वहाँ से कांग्रेस जीतती रही है, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सेना के जवान जो कि सेना से सेवानिवृत्त वहाँ से बीआरएस लेकर के आए हैं, उनको उम्मीदवार बना रही है। इसी तरीके से जसपुर से गणेश राम भगत जो कि पूर्व छत्तीसगढ़ के मंत्री रहे हैं, उनको चुनाव लड़ाने की चर्चा है। तो इस तरीके से इन तमाम नाम जो मैंने आपको बताए, ये करीब करीब फाइनल नाम हैं, और अगर कुछ इसमें अंतर नहीं हुआ तो करीब करीब इसी के आसपास पूरी लिस्ट रहने की उम्मीद है, और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी होने वाली है। हम चुनाव से संबंधित अन्य अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।